कुछ भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन का कल इजलास है। हो सकता है वो बाज़ाब्ता तौर पे बता दें कि जनाब हमें जब करना होगा हम कर देंगे। सही है। वैसे जो मेरी इतला है अगले 1-2 दिन में तारीख इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है और वो अगले साल की फरवरी के एंड पे मार्च का पहला हफ्ता हो सकता है, जो पहले से एक चीज सामने मौजूद थी। लेकिन चूंकि 15 दिन का गैप दिया उन्होंने, 15 दिसंबर की बजाय हल्का बंदियां 30 नवंबर को खत्म कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो मिड ऑफ द फरवरी की डेट थे। लेकिन अब वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी कि जी हर काम अपने अपने रास्ते पे मुतय्यन हो चुका हुआ है, हो रहा है, और सदर साहब ने जो खबर शबर बनानी थी बना ली है। सही है अयाज साहब, ये खबर तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके ख़त की एक अहमियत तो मौजूद है और आइनी तौर पर वो ये बात कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को गया, बट ये बहस तो हो रही है। तो अयाज साहब, आपको लगता है कि ये मामला आप आला अदलिया में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? एक बार फिर एक बड़ा जो इशू है सियासी तौर पर, ये इसका फैसला अदालतें करेंगी। आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? देखिए दुआ, आपने आइनी माहिर की भी राय शामिल कर ली, इंतखाबी माहिर की भी राय शामिल कर ली। मैं तो चूँकि गैर आइनी माहिर हूँ, गैर इंतखाबी माहिर हूँ, लेकिन चूँकि सदर साहब ने तजवीज़ कर दी है डेट, इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो जाएंगे 6 नवंबर को नहीं। अच्छा। 60 नवंबर को। अच्छा। ये लिख लें आप कहीं, अगर 60 नवंबर को इलेक्शन ना हुए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा यार। सही है सर। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, पहले ये आपने 60 नवंबर का है या क्या है? आना नहीं है ना, आना नहीं है जी 60 नवंबर को आना नहीं है ना, वो डेट आनी नहीं। मैं इसीलिए समझने के लिए कि वो 60 नवंबर का है, 60 जैसे जुमा इतवार को आया था 60 नवंबर। यस। तो लेकिन मुझे एक और बात कर रही हैं आमिर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप भी चौंक जाएंगे वो बात सुन के। जी जी। दुआ, ये बताइएगा कि आप कल आपने मुझे बताया था कि 6 नवंबर डेट आएगी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। जी। ये आपको किसने बताया? सर देखिए, कुछ के पास सख्त जान है, आप कहते हैं मेरे पास नरम जान है। अब आमिर साहब के पास भी कुछ मुवक्किल हैं जो फील्ड में जाते हैं, खबरें लाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ी, मेरे पास भी अब थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो कोई कबूतर कोई चिड़िया मैं भी। लेकिन अगर मैं वो नाम ले दूं जो आप लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि कान में मेरे आवाज पड़ी थी। नहीं जराया तो कोई नहीं, मैंने वो जो उल्टे पांव चलती है ना। अच्छा, वो जो उल्टे पांव चलती है नहीं, ना। और फिर मुझे ख्याल आया कि वो बड़े बड़े लोगों के पास है, मैं एक छोटी सहाफी, छोटी एंकर हूं, इसलिए। जी अयाज साहब। अच्छा चलें, खैर वो साफी वही है जिसके पास खबर है, छोटा और बड़ा नहीं होता। और उसका बस फिर मैंने खबर दी थी और देख लें। सोर्स भी नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए आप अपनी चुड़ैल को छुपा के रखें, हमें उसे देखने का शौक भी नहीं है। अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला महफूज रखे चुड़ैल। हमने तो कहा था उल्टे पांव चलती है कि सोर्स ना बताएं किसी को, लेकिन आपने बता दिया, अब क्या करें। चले, अब इशू ये मुकाबला हो जाना है साहब, ये आप लाहौर में तारीफ कर रहे हैं या इन पे तनकीद नहर कर रहे हैं? किनारे। नहीं, मैं तारीफ समझ रही हूँ। तारीफ समझ रही है वो, आप मतलब तारीफ ही रहने दें यार। अब आपको कोई मसला है ये तो फैसल दुआ साहब? का बड़ा पन्ने, इसको भी तारीफ समझ रही है। नहीं, मैं तारीफ ये ही दुआ का समझ बड़ा पन्ने, इसको भी तारीफ समझ नहीं, रही है। एग्जैक्ट डेट देना ये बहरहाल कोई छोटी बात नहीं है। दुआ ने कल चूंकि एग्जैक्ट डेट चुड़ैल से खबरें लाई, इसलिए मुझे ये मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी ये जो सदर साहब का ख़त है ना, इसमें मुझे तो बहुत सी चीज़ें इसमें समझ आ रही हैं कि इस ख़त ये क्यों लिखा गया है। ऑब्वियसली वो डेट देते फिर एक और तरह से फटा पड़ता उसका। अब उन्होंने चूँकि तजवीज़ किया है और फिर इलेक्शन कमीशन को ये ऑलमोस्ट ये कह भी दिया है कि इख्तियार आप ही का है हुजूर, मेरा नहीं है। लेकिन मेरी राय ये है कि चूँकि 89th डे बनता है 6 नवंबर, इसलिए 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। वो जो तजवीज़ दी, अभी मैं कहीं देख रहा था किसी चैनल पे कि वो तजाद बनाने की बड़ी शदीद कोशिश की जा रही है कि वो जो ट्वीट किया सदर साहब ने, उसमें उन्होंने कहा 6 नवंबर को होने चाहिए और यहाँ उन्होंने कहा तजवीज़ दी। तो बात तो एक ही है भाई, तजवीज़ ही है ना वो भी। साहब छोटी सी बात आपकी, एक मिनट, छोटी सी बात, ये पता है कौन बना रहा है? जिन्हें सदर के खत की प्रेस रिलीज उर्दू में लिखी भी समझ नहीं आई, उसमें लिखा हुआ है तजवीज़, उन्होंने डेट दे दी थी, उसके बाद खिफत मिटाने के लिए ट्वीट का सहारा लिया जाए। बस वो मेरा खबर को दुरुस्त मेरा ख्याल यही है, क्योंकि वो बिला वजह का तजाद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो मैं आपको पता नहीं, वो खबर गलत दे दी ना, उर्दू खबर भी गलत पढ़ी उन्होंने। मैं आपको बताऊं, उर्दू की प्रेस रिलीज ही गलत पढ़ी। ये ऐसे ही हुआ है, मेरे कमजोर जान ने भी आपको बता दिया था
कि डेट जब भी आएगी इलेक्शन की वो आमिर लियास राणा साहब देंगे। सही है, आज भी देखें तजवीज भी आई है तो ब्रेक उन्होंने की है। ठीक, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह, देगा। अल्लाह का शुक्र वो है। भी 2 दिन अल्लाह बाद इज्जत आप रखे। ही ब्रेक कर रहे होंगे इंशाल्लाह। वो तो मैं आपको देखे ना कुछ चीजें मुझे भी तो मेरा कमजोर जान बता देता है ना। सही है। उसको उस पर भी मुझे एतमाद है, बड़ा अच्छा काम करता है वो जाके फील्ड में। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक। 60 नवंबर मेरी डेट आप सही लिख लें। इसको अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं कसूरवार हूँगा। सही है। जो फैसल सजा आप देना चाहेंगी मुझे फैसल कबूल है। फैसल साहब, क्या ये एक गैर संजीदा अमल के तौर पर लिया जाए, एक सियासी स्टैंड प्रेसिडेंट ने किया कि अपनी जमात को बता सकें कि वो वाकई उनके साथ हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही शुरू से मौक़िफ़ है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, या आप समझते हैं कि आइनी हक, ऑल्दो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया लेकिन आइनी हक इस्तेमाल किया और वो दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो? जी पहले तो मैं थोड़ा सा एयाज साहब ने जो आपकी सोर्स को जो चुड़ैल से तजवीज़ दी है ना, अगर ये प्रोग्राम चुड़ैल ने देख लिया तो आपकी सोर्स ने, उसने आइंदा आपको खबर नहीं देनी। सही है जी। मतलब वो लोग बनाना कुछ और ही बना देते, चुड़ैल बनाने की हो क्या सकता है जरूरत? फैसल साहब वो बहुत खुश हो के मैंने तो बड़ा उसकी हल्का खबर लफ्ज को यूज माना किया था गया कि है। जो उल्टे पांव चलती है। मैंने उसकी तो नहीं खबर को बताया माना था। गया है तो वो मजीद खबरें ला के नहीं, देगी। वो अभी खबर आई है कि चुड़ैल कह के लगा रही है, इतनी खुश है, वो ब्लश कर रही है इस वक्त। चले फिर ठीक है। जी, जब फैसल आपकी साहब। चुड़ैली होगी। अब आप पता नहीं किसे कहते हैं। जब बात यह है कि मैं भी यही सोच रही बात हूँ यह है फैसल कि साहब, सदर की क्योंकि ये सदर की एक दिन ख्वाहिश अयाज साहब है। का कमेंट था ना मेकअप पे, तो हमने उस पर भी अपना कमेंट दे दिया। तो अब मैं पता नहीं इनके क्या विजनरी फैसल साहब। नहीं, कुछ यानी अब चुड़ैलें आप फैसल वाली बात में आ गई हैं। कुछ चुड़ैलें खूबसूरत भी तो होती चले हैं। चले फैसल साहब यार वैसे पहले तो परियां आपने बताया सुनी हमने कौन सी खूबसूरत चुड़ैल के चुड़ैल बारे में देखी तो है। एक अजीब ही जी, काम जी। होता है। चुड़ैल कौन सी खूबसूरत होती है? तभी तो मैं कह रहा हूँ परियां तो सुनी थी। जी फैसल साहब। नहीं, चुड़ैलें भी खूबसूरत होती हैं यार। आपका वास्ता नहीं पड़ा ना अभी तक। अभी नहीं, वो जो आपके पास है वो खूबसूरत है, वो जरा हमें लिस्ट जी। भी दीजिएगा। चले फैसल साहब का तजिया सुनते हैं जी। ये देखें, ये सदर की ख्वाहिश है, तजवीज़ है, हुक्म है। अभी तो इस पे डिबेट चल रही है। बड़े बड़े हुक्म कहाँ से आ गया? आईनी माहिरीन जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि भाई पहले तो हुक्म चला, फिर ख्वाहिश आई, अब तजवीज़ पे बात आ गई है। लेकिन शाहिद उस्मानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सदर ने अपने हिस्से का काम अदा कर दिया, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हिस्से का काम करेगा। जब उसको इलेक्शन कराने होंगे वो करा देगा। सदर ने सिर्फ एक फुलझड़ी छोड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी उसके बाद वो है ना, मुन्ने भाई लगे रहो, सब लग गए मुन्ने भाई की तरह। पूरा चैनल सब कुछ भूल भाल के सदर ने क्या कर दिया, तबाही मच गई। बस इस मुल्क में सदर की तजवीज़ पे इग्नाइटर पे भी इतना कुरान मचा पड़ा हुआ है कि बस सब वो भूल गए। चल रहा है ना सोशल मीडिया पे इस कि कौम को तो एक आपको डेंटिस्ट रोजाना- की तरफ से टूथलेस तजवीज आई है। हाँ, अगर मैं इस कौम को ना, मैं रोज आपको एक रोजाना की बुनियाद पे एक सोशा चाहिए होता है। सही। आज का जो सोशा इस कौम का था वो एक सदर की तजवीज़ थी, खूब इंजॉय किया सबने। इलेक्शन जब होने होंगे, जब हो जाएंगे, सदर कोई